कुछ लोगों की जिज्ञासा है कि गुरुमा, जब हम आपका गुरुमा एआई यूज करते हैं तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हम उसमें एक बार पेमेंट कर दें और फिर आप लोग हमसे बार बार पैसे मांगने लगो। तो एक बात को समझिए, हमारी जो संस्था है गुरुमा फाउंडेशन, ये हमारे लिए नहीं है व्यापार, इसलिए होता है सबको सुधार। यानी कि ये सब हम धन के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों की सहायता करें इसीलिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, लेकिन मैं एक ही हूँ और लाखों लोगों की कुंडलियां देखना मेरे लिए संभव नहीं। इसीलिए हमने लॉन्च किया है गुरुमा एआई, जो 24/7 बिना थके मेरी नॉलेज के बेसिस पर मैंने डेवलपर्स के साथ मिलकर पिछले 1 साल से बहुत डीप रिसर्च किया और डेवलप कराया गुरुमा एआई को, ताकि जो भी मुझे नॉलेज है, जो भी प्रैक्टिस है, जो भी अनुभव है आज तक का, पिछले 10 सालों का, वो मैं उसमें फीड कर पाई हूँ और आप लोगों के लिए दे पाई हूँ, ताकि कभी भी आप सुबह दोपहर शाम उससे आंसर पा सके और गुरुमा एआई बिना थके आपकी जन्म कुंडली देख सके और आपको सही मार्गदर्शन दे सके। इसीलिए जब आप स्टार्ट करते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उसमें आप गुरुमा एआई को यूज करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमने उसमें फ्री की व्यवस्था रखी है, जहां आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ शेयर करेंगे। उसके बाद आपको एक फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट मिलेगा, जहां आपको एक बेसिक जानकारी अपनी ग्रह, राशि, नक्षत्रों की दी जाती है। उसके बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न है जिसका उत्तर आप खोज रहे हैं, जिसका उपाय आप चाहते हैं, उसके लिए आप मात्र 599 का जो पेड प्लान है वो परचेज कीजिए। उसको परचेज करने के बाद 15 मिनट जब आपका क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है, यानी आप कह देते हैं हाँ यही हमने पूछना है, उसके बाद आपके 15 मिनट स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक एक करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 15 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है। बहुत सिंपल और बहुत इजी तरीके से आपको बताया जाएगा, उपाय भी दिए जाएंगे, वो भी ऐसे उपाय जो बिना खर्चे वाले हैं, जहां आपके खर्चा नहीं लगेगा। मंत्र कौन सा करना है, किसको आपने दान करना है, किस चीज को आपने क्या करने से उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, कलर्स आपके लिए क्या हो सकते हैं, ऐसी जानकारी जो है आपको उस पर दी जाएगी, जो कि इजीली अडॉप्ट की जा सकती है और उसमें ज्यादा खर्च भी नहीं लगेगा। उसके बाद हमारी टीम इसी 599 रुपए में आपको कॉल भी करेगी नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे, और आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये आपको उपाय बताए गए हैं, आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। और यकीन मानिए, आपसे कोई पैसा दोबारा तिबारा चौबारा नहीं मांगा जाएगा। हाँ, अगर आप किसी और का कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप किसी और का डेट ऑफ बर्थ शेयर करना चाहते हैं, तो एक और प्लान ले सकते हैं। गुरुमा एआई डेवलप ही इसलिए किया गया है ताकि आप घर बैठे अपनी सुविधा से आराम से बात कर सके। और क्योंकि गुरुमा एआई एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, एक व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म हमने ऐसा बनाया है, वो आपको बिल्कुल भी डराता, धमकाता, मैनिपुलेट नहीं करता है। वो आराम से आपको सारी बातें जो बताती है मेरी नॉलेज के बेसिस पर, जिससे आप आराम से अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बिना डरे, बिना अपनी प्राइवेसी सिक्योरिटी के चिंता किए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज के कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका सटीक जवाब आपको जरूर मिलेगा। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो न्यूज आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आ सकती है। कोई ऐसी खबर हो सकती है जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी, और कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है तो कुछ लोगों को चिंता में भी ये खबर जो है वो डाल सकती है। इस समय आपको बहुत ज्यादा देश दुनिया की खबरें देखना अच्छा भी लग सकता है। आसपास में क्या चल रहा है वो चीजें देखने में मन कर सकता है। अगर नॉर्मली आप नहीं करते हैं ये, तो एक रूटीन आपका इस चीज के लिए बन सकता है। कुछ लोगों को कुछ ऐसे क्रिमिनल चीजें, केसेस को सुनने में या देखने में अच्छा लगेगा, क्राइम पेट्रोल जैसी चीजें देखने में अच्छा लगेगा, और लत भी लग सकती है आपको इसकी। एक चीज ये भी किसी के लिए नजर आ रही है। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय कुछ लोग जॉब से छुट्टी लेके अपने गांव जा सकते हैं, अपने होम टाउन जा सकते हैं, अपने कस्बे में जा सकते हैं। एक चीज ये नजर आ रही है इस समय में। अगर आपके फादर जो है वो खेती करते हैं, या आपके चाचा जी, ताऊ जी, आपकी फैमिली जो है वो खेती की तरफ है, तो वहां उनका हाथ बटाने के लिए आप जा सकते हैं, या कोई काम आपको पड़ सकता है, वहां पे जाना पड़ सकता है। एक ये चीज जो है वो नजर आ रही है। वैसे अगर जॉब की बात करें, तो इस समय में जॉब में आप थोड़ा सा स्लो काम करेंगे, मतलब बहुत तेजी से काम नहीं कर पाएंगे। काम करने का तरीका आपका थोड़ा ओल्ड फैशन हो सकता है। इस बात के लिए लोग आपको टोक भी सकते हैं कि पहले इस तरह की चीजें होती थी, अब नहीं होती है, चेंज करो अपने आप को। तो आपको जबरदस्ती अपग्रेड कराया जाएगा किसी चीजों को लेकर के, कुछ सॉफ्टवेयर को लेकर के, आपकी कार्य प्रणाली को लेकर के, कि
जैसे आप वर्किंग करते हैं उसको और अपडेट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, एक चीज़ नज़र आ रही है जो आप रिलक्टेंटली करेंगे। इतना ईजिली आप उस चीज़ को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे इस पीरियड में। आप थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि क्या है, सब सही तो चल रहा था, क्यों नई चीज़ सीखनी है, तो थोड़ा इरिटेशन आपको हो सकता है, लेकिन स्टिल नई चीज़ सीख के आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अगर हम जिनका जॉब नहीं है, जो अभी जॉब सीकर्स हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो इस समय में आपको किसी ऐसी जॉब से ऑफर आ सकता है जो घरेलू टाइप की है, यानी कोई लाला जी की कंपनी हो सकती है, घर से कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है, घर से किसी का काम है, या वर्क फ्रॉम होम आपको दिया जा सकता है। ऐसी किसी कंपनी से आपको जो है वो बातचीत हो सकती है, जॉब वहां पर लग सकती है। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है किसी छोटी कंपनी में उनको पार्टनरशिप का ऑफर आ जाए, या किसी छोटी कंपनी में उनको जो है शेयर होल्डर बना दिया जाए, या उनको जो है कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स दिए जाए, डायरेक्ट अभी सैलरी ना दिया जाए, बोला जाए कि आप मेहनत करो आगे देखेंगे। मतलब इस तरह का कुछ फ्रीलांसिंग का काम भी किसी को मिल सकता है, जो कि एक छोटी कंपनी के साथ टाई अप करके होगा, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप वहां जुड़ सकते हैं। बात करें अगर हम बिजनेस की, तो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो इस समय में ऑर्गेनिक चीजों की तरफ अगर जाते हैं, अगर कोई भी आपका काम है जिसमें कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो सकते हैं, कोई वेट लॉस के प्रोडक्ट हो सकते हैं, या सर्विस हो सकती है, या जहाँ पर हेल्दी चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, ऐसा कोई चीज़ हो सकती है, तो वो इस समय बहुत ज़्यादा चलेगी। आप नेचर से जुड़ के नेचुरल ऑर्गेनिक इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे, इस तरफ जाएंगे, तो आपका सेल्स जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा, इस समय में आप किसी ऐसे मतलब आप के जो कस्टमर्स होंगे उनके पास पैसा तो है, लेकिन इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको उनको समझाना पड़ेगा। ये चीज नजर आ रही है कि कैसे आपको चीजें यूटिलाइज करनी है। तो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जहाँ सर्विस आप ही देते हैं, तो आपको थोड़ा ज्यादा सर्विस में पैसा लगाना पड़ सकता है, टाइम लगाना पड़ सकता है, दूर दूर जगह अपने लोगों को भेजना पड़ सकता है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ सकती है प्रोडक्ट के लिए, कि उनके पास पैसा तो है, आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सर्विस देने के लिए, उनको समझाने के लिए, उस चीज को चालू कराने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। ये चीज नजर आ रही है। इस समय आप अगर टीयर 2 सिटीज या टीयर 3 सिटीज में जाना चाहते हैं, ऐसी जगहों पे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं जहाँ पे मतलब इतने ज्यादा नॉलेजेबल या पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं, या खेती बाड़ी उस एरिया में ज्यादा होती है, या वो अर्बन एरियाज नहीं है, रूरल एरियाज हैं जहाँ पे विलेजेस जो हैं, गाँव वगैरह ज्यादा लगते हैं, उन लोगों पर आप कंसंट्रेट करेंगे, तो वहां से काफी बिजनेस इस समय आप ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीजें लग रही है। बात करें अगर हम ओवरऑल आपके धन संपत्ति की, तो इस समय धन संपत्ति आपकी बनी रहेगी, लेकिन बीच बीच में झटका लग सकता है, यानी कि पैसा आया बिल्कुल गायब हो गया, फिर एकदम से आ गया, इस तरीके के झटके लग सकते हैं आपको। ऐसा एक दिन के लिए तो ऐसा डर लग जाएगा कि क्या होगा कल, लेकिन फिर पैसा आने लगेगा, इस तरह की सिचुएशन बनेगी। तो एक अच्छी चीज मतलब पैसे का फ्लो तो आता ही रहेगा। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज्यादा मन कर सकता है, घर से बाहर ज्यादा रहना, स्पोर्ट्स में ज्यादा रहना, साइकिलिंग ज्यादा करना, स्विमिंग करना, ऐसे स्पोर्ट्स जहाँ पर मतलब वो अपने मन को थोड़ा सा शांत कर सके, उसकी तरफ उनका ज्यादा ध्यान लगेगा। स्टडीज में इस समय ध्यान थोड़ा कम हो सकता है। और अगर कोई एग्जामिनेशन वगैरह आपका इस बीच में है, तो वहाँ आप समय से पहले पहुंच जाएंगे ऐसा लग रहा है, और वहीं पर रह कर के तैयारी भी कर सकते हैं, वहीं बैठ के तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, मतलब कुछ समय से पहले कहीं पहुंचते हुए आपको नजर आ रहे हैं, और वेटिंग करना पड़ सकता है, या एग्जामिनेशन देर से हो रहा है कुछ, तो मतलब एक चीज नजर आ रही है। कई लोगों से दरबार में भी मुलाकात में नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी गुरु माँ एआई को लेकर के थोड़े व्यस्त चल रहे हैं। लेकिन सेवा हमने बंद नहीं की है। जो फ्री दरबार है वो लगता रहेगा हमेशा। हमारे जो गुरुदेव हैं, गुरु रजनीश ऋषि जी, वो बैठ रहे हैं, हर गुरुवार बैठते हैं और सभी की जन्म कुंडली बिल्कुल निःशुल्क देखते हैं। तो अगर आप दिल्ली में हैं तो आकर के वहां मुलाकात कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो आ पाते हैं, ना गुरु माँ एआई यूज कर पा रहे हैं, इतना धन का समस्या है, कुछ भी अपने जीवन नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं। उन सभी के लिए हमने एक नया सेगमेंट अपने इस वीकली राशिफल में जोड़ा है। वो है प्रार्थना का सेगमेंट, जहां हम और आप मिलके उस व्यक्ति के लिए जो भी कमेंट कर रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, ताकि शीघ्र ईश्वर उनकी बात को सुने और उनके जीवन की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना लगाएं, तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। छोटा कमेंट कीजिएगा, बहुत ज्यादा पढ़ने का तो समय हमें भी मिल नहीं पाएगा। इस सेवा का कोई भी फीस नहीं है। हम
बस मन से आपके लिए प्रार्थना करेंगे भगवान शनिदेव से, नवग्रह देवताओं से। अगर आपका कार्य पूर्ण हो जाता है तो संस्था के उत्थान के लिए आप कुछ भी करना चाहें वो आपकी श्रद्धा है। ये पूजा है, इनका कहना है इनकी राशि कन्या है और इनके हस्बैंड की राशि मकर राशि है, परंतु जो इनके हस्बैंड है वो इनकी इमोशनल फीलिंग समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो परेशान रहती हैं और वो स्टडी भी करती हैं और मेंटली स्ट्रांग होना चाहती हैं, एजुकेशन और करियर में बेटर करना चाहती हैं। पूजा आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। वैसे तो मकर राशि के हस्बैंड थोड़े ऐसे ही होते हैं, जिम्मेदारी पूरी करते हैं लेकिन इमोशनली कनेक्ट वो नहीं कर पाते हैं, तो उनसे थोड़ी सी उम्मीद कम रखते हुए अपना पार्ट निभाएं। दूसरा, आपका करियर बहुत अच्छा रहे, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। अगली है आरती देवी। ये कह रही हैं कि इनकी नौकरी लग जाए, ऐसा आशीर्वाद ही प्राप्त करना चाहती हैं, बहुत सारा इनको आशीर्वाद हो, जल्दी इनकी नौकरी लग जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। शशि देवी कह रही हैं कि आप गुरु माँ आशीर्वाद दीजिए, मेरा भाई जो है वो दारू बहुत पीता है, उसकी आदत छूट जाए। भगवान जी कृपा करें आपके भैया जो हैं उनकी दारू छूट जाए, अच्छी संगति में वो रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। राम प्यारी रावत जी हैं, ये कह रही हैं कि इनके फ्रेंड जो है वो जिंदगी में वापस आ जाए और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हैं। जो भी फ्रेंड है आपके शीघ्र आपकी लाइफ में वापस आए, आपकी अच्छी उनसे मित्रता रहे, अच्छा रिलेशन रहे, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आप और मैं चलिए सभी नवग्रह देवताओं से, भगवान शनिदेव से इनके लिए प्रार्थना करते हैं। ओम श्री ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। प्रणाम गुरु माँ। नाम कुंदन सिंह, उत्तराखंड अल्मोड़ा जिला से हूँ। 3 साल से आपका राशिफल देखता हूँ। आप जो भी बताते हो सही होता है। प्रणाम गुरु माँ, मैं आपका वीडियो 2 साल से देख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और कई बातें भी पूरी होती हैं। आज मेरी लाइफ में बहुत बड़ी तकलीफ चल रही है, मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। मैं नेपाल से हूँ। गुरु माँ, सच में आप इतना सही बताते हो, थैंक यू। ये सच है, मैंने अपना आज ही हेयर कट करवाया है और लोअर बॉडी पार्ट में भी हेवीनेस सी फील होती है। आपकी रीडिंग परफेक्ट और एक्यूरेट होती है। हर हर महादेव। गुरु माँ, आप जो भी बोलते हो वो सच होता है। थैंक यू गुरु माँ। जय गुरु माँ, मैं आपसे बहुत सालों से जुड़ी हूँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। थैंक यू गुरु माँ सावधान करने के लिए। काम का प्रेशर तो है माँ, पर आपका प्यार साथ रहे। माँ जय शनिदेव। राधे राधे गुरु माँ, आपके मुख से निकली सारी बातें सच होती हैं। आप आशीर्वाद देंगी तो मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जय गुरु माँ। गुरु माँ, आपका राशिफल सच और रियल होता है। गुरु माँ, आपकी बात हमेशा 100% ठीक होती है। मैं 2 साल से आपको सुन रही हूँ। आपकी बातें सच होती हैं गुरु माँ। आपका वीडियो मैं 1 वीक डाउनलोड करके रखती हूँ। जब तक आप दूसरा वीडियो डालते हैं तब तक मैं पहला वीडियो रोज देखती हूँ। आप बहुत ज्यादा ही सही बातें बताते हैं गुरु माँ। आपकी हर एक बात 100% सच होती है गुरु माँ। बात करें अगर हम आपके रिलेशनशिप की, जो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लव रिलेशनशिप में है, अगर उनकी बात की जाए तो इस समय में आप जो है थोड़ा सा अपने आप को बंधा हुआ फील कर सकते हैं। मतलब 2 चीजें, या तो आप कमिटमेंट इस समय कोई व्यक्ति किसी को दे देगा कि हमने आप ही के साथ शादी करनी है और हमने डिसाइड कर लिया और किसी से नहीं करनी है, तो कुछ तो खुशी से बंधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर अभी कमिटमेंट आप नहीं देना चाहते, आपको लगता है अभी समय है, अभी समय नहीं आया है, ये पार्टनर सही है नहीं, आपको नहीं पता आगे फ्यूचर में क्या होगा, कुछ नहीं पता, तो आप उनको कमिटमेंट देने से बचेंगे। लेकिन सामने वाला आपसे कमिटमेंट चाहेगा तो आपको फंसा हुआ महसूस हो सकता है, प्रेशराइज महसूस हो सकता है कि सामने वाला आपसे जबरदस्ती किसी तरीके की कमिटमेंट बुलवाना चाहता है। तो वो एक चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है, उनको ढंग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, पहले से ही अपनी दायरे क्लियर करने की ज़रूरत है, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए या अभी आपको प्रेशराइज फील ना हो। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों को प्रेशर में हाँ करा दी जाएगी और बाद में ब्रेकअप करने में आपको बहुत दिक्कत होगा। ये एक चीज़ किसी के लिए नज़र आ रही है। बाकी प्रेम संबंध जो है वो अच्छे बने रहेंगे, आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत आकर्षित होंगे, आप ही थोड़ा पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, आपके मन में थोड़ा सा चीज़ों को लेकर के आप श्योर नहीं हैं, अनश्योर हैं, वो चीज़ लग रही है। बात करें अगर हम
कपल्स की जिनका मैरिज हो चुका है, अगर उनकी बात करें, इस समय कुछ धार्मिक कार्यक्रम आपके घर में हो सकते हैं। मतलब जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं वहाँ के कोई साधु संत आपके घर पे भी आ सकते हैं। कुछ धार्मिक आयोजन हो सकता है, किसी की खुशी में आपने ये धार्मिक आयोजन रखा है, कुछ खुशी से आप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो एक दूसरे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बना करके सारे कार्य करेंगे। हाँ, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन बोलेंगे दोनों ही कुछ नहीं, चुप रहेंगे तो लड़ाई झगड़े होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इस समय में अगर मान लो लड़ाई झगड़ा होता भी है तो बातचीत बंद हो जाएगी, फिर आपके बच्चे बीच में आकर के आपकी बातचीत कराने की कोशिश करेंगे, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। बात करें अगर हम सिंगल्स की, जो लोग सिंगल हैं, अगर हम उनकी बात देखते हैं तो इस समय में सिंगल्स का हेल्थ थोड़ा डाउन हो रहा है और अपने ऊपर उनको डाउट भी ज़्यादा रहेगा। तो उसकी वजह से ना तो अभी किसी रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ना ही उनको कभी अभी कोई ऐसा अच्छा प्रपोजल दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। और रात के समय थोड़ी सी बेचैनी आपको ज़्यादा हो सकती है, अकेलापन महसूस हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है पूरी दुनिया आगे बढ़ गई है, चीज़ें इतनी डेवलप हो गई उनकी लाइफ में, वो इतनी बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं और आप वहीं के वहीं हैं। तो वो सोच सोच के भी आप और बीमार हो जाएंगे, अपने आप को बीमार कर लेंगे, इस तरह की चीज़ें लग रही हैं। तो थोड़ा सा जो सिंगल्स हैं उनको अपने ऊपर काम करना है, अपने सेहत का ख्याल रखना है इस समय, यही उनके लिए सजेशन है। ओवरऑल सेहत की अगर बात करें तो फूड पॉइजनिंग इस समय किसी को हो सकती है, तो खाना ध्यान से खाएंगे, साफ सुथरा खाएंगे, साफ सुथरी जगह का खाएंगे। तेल इस समय लग रहा है पता नहीं, या तो आप किसी ऐसी जगह खा रहे हैं जहाँ तेल बहुत खराब है, बहुत बार उस तेल को यूज किया जा चुका है, तेल मतलब खराब तेल जो है उसको खाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल का ऑलरेडी प्रॉब्लम है आपको तो कोलेस्ट्रॉल इस समय में बढ़ सकता है, आपका खून गाढ़ा हो सकता है, इस तरह की चीजें जो है वो लग रही हैं। थोड़ा सा बाल में भी आपको ऐसा लगेगा बालों में काफी गैप आ गया है, जगह जगह पे थोड़े से बाल कम हो रहे हैं, ये किसी को ऐसा नजर आ सकता है। इस समय थोड़े जॉइंट पेन भी रह सकते हैं आपको, घुटनों में स्पेशली थोड़ा जॉइंट पेन ज्यादा रह सकता है और नीचे उठने बैठने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, खासकर नीचे बैठने में आपको काफी तकलीफ दिख रही है, एक चीज ये लग रही है। जून महीने का आखिरी हफ्ता सबके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत सुखकारी जाए, ऐसा आशीर्वाद देते हुए, ऐसी प्रार्थना करते हुए, जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।